गुड आफ्टरनून। आज हम लोग क्लास 8 का लिटरेचर बुक का एक क्रिसमस कैरल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच वर्ड साउंडेड विद द ब्लिथेस्ट टू द ईयर्स ऑफ इब्नेजर स्क्रूज। ब्लिथेस्ट का मीनिंग यहाँ पे दिया है चीयरफुल, मतलब बहुत बढ़िया, जिसे सुन के बहुत खुशी होती हो, बहुत इस तरह का वर्ड्स जो था। ऐसे कौन से वर्ड जो थे वो उसको सुन के अच्छा लगा। तो जब स्क्रूज अब क्रिसमस डे में स्ट्रीट में जा रहा था तो पब्लिक उसको पब्लिक जो है या कुछ लोग जो थे उसको विश कर रहे थे। उन्होंने उसको विश किया एंड स्क्रूज सेड दिस वर्ड्स टू दी, जो वर्ड्स जो थे गुड मॉर्निंग करके उनको विश किया था। और 3 to 4 गुड ह्यूमर्ड फेलो सेड गुड मॉर्निंग सर, ए मैरी क्रिसमस टू यू। सो ये वर्ड्स जो थे उसको बहुत चीयरफुल लगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ रिसेप्शन डिड स्क्रूज गेट इन फ्रेड होम्स। तो फ्रेड जो उसका नेफ्यू जो था, तो वहाँ पे जब वो पहले तो उसने जो इनविटेशन दिया था वो तो ठुकरा दिया था, बट बाद में उसको इच्छा हुई, जब रात में जब उसका सपने में जब उसकी स्पिरिट्स आई, तब उसने नेक्स्ट डे सोचा कि मुझे उसके यहाँ जाके उसको विश करना चाहिए और उसके यहाँ जाके डिनर करना चाहिए करके। तो रिसेप्शन उसको किस तरह का मिला करके क्वेश्चन पूछ रहे। तो जब वहाँ पहुँचा तो जो फ्रेड जो था उसका नेफ्यू, वो बहुत खुश हुआ और उसकी वाइफ जो बाई मैरिज उसकी नीज लगती थी स्क्रूज की, वो भी बहुत ग्लैड हुई। सो बोथ फ्रेड एंड हिज वाइफ वर ग्लैड टू सी स्क्रूज एट देयर होम, ओके, on Christmas Day afternoon. So Fred shake his hand very heartily, बहुत अच्छे से उसने शेकन किया एंड मेक हिज अंकल फील वेलकम। एवरीवन जो भी वहाँ पे आए उन्होंने सबने ग्रीट किया उसको, स्क्रूज को, वेरी हैप्पीली। तो बहुत अच्छा रिसेप्शन उसको वहाँ पे मिला। वाई डिड स्क्रूज रीच ऑफिस अर्ली द डे आफ्टर क्रिसमस। तो वो क्यों अर्ली पहुँच गया था वहाँ पे, उसका क्या रीज़न था, क्यों अर्ली गया। बेसिकली वो उसको सरप्राइज़ देना चाहता था बॉब क्रेटचिट को कि जो सैलरी रेज और ये सब देना चाहता, तो वो उसको सरप्राइज़ देना चाहता था। स्क्रूज दीज ऑफिस अर्ली डे द डे आफ्टर क्रिसमस सो दैट ही कुड बी फर्स्ट देयर इन द ऑफिस एंड कैच बॉब कमिंग लेट। तो ये इसलिए लेट आया था वो। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ही वांट टू गिव सरप्राइज टू स्क्रूज, सॉरी, बॉब। क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट डिड क्रिसमस चीयर डिड स्क्रूज ब्रिंग टू बॉब क्रेटचिट। तो बॉब क्रेटचिट को क्रिसमस के लिए क्या क्या सरप्राइज दिया, क्या कैसे उसका क्रिसमस उसने अच्छे से बनाया था। सबसे पहले तो उसने उसको टर्की भेजी थी वहाँ से, और उसके बाद उसने सैलरी रेज दिया उसको, और ये प्रॉमिस भी किया कि उसकी फैमिली को असिस्टेंट देगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो वो उसकी हेल्प करेगा। तो स्क्रूज सेंट अ बिग टर्की टू बॉब क्रेटचिट एंड the next day he raised Bob's salary, promised to assist his family and finally he became a good master towards the Bob। तो ये सब उसने क्रिसमस के लिए उसने उसको चीयरफुल बनाया। देन हम लोग सेक्शन बी देखेंगे। अब सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, माय डियर सर said the other, shaking hands with him, I do not know what to say to such munificence। ये क्वेश्चन है। तो जब बॉब स्ट्रीट में जब जा रहा था तो उसे एक जेंटलमैन मिला जो एक दिन पहले उसके पास आया था कुछ डोनेशन मांगने के लिए, जो इस पार्ट में नहीं है, बट इट इज़ अंडरस्टूड फ्रॉम दैट, से स्टोरी से मालूम पड़ता है क्योंकि जेंटलमैन उसके घर आया था जिसको डोनेशन मांगने के लिए, और बॉब ने उसको भगा दिया था। तो ना वो जब मिला तो उसने आके स्क्रूज ने उसके कान में कुछ कहा। तो कान में जब ये सब कहा तो वो बहुत खुश हुआ वो जेंटलमैन, ओल्ड जेंटलमैन, और उसने ये बोला, माई डियर सर सेड द अदर, शेकिंग हैंड्स विथ हिम, आई डो नॉट नो व्हाट टू से ऑफ सच बेनिफिशियंस। सो जो ओल्ड जेंटलमैन ने उसको ये सब बोला स्क्रूज को। तो ये पार्ट है कि द ओल्ड जेंटलमैन हु केम टू या the old gentleman who came to Scrooge's house
A day before the Christmas and later met Scrooge in the street, said these words to Scrooge. क्वेश्चन नंबर बी है इसका, वाई डिड द स्पीकर से दीज वर्ड्स, ये सब वर्ड्स उसने क्यों कहे. द ओल्ड जेंटलमैन सेड दीज वर्ड बिकॉज स्क्रूज विस्पर्ड समथिंग इन हिज ईयर विच एक्साइटेड हिम. तो मतलब इसने कुछ उसको प्रॉमिस किया था कि वो डोनेशन देने के लिए एग्री है और उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट देने वाला है. एंड व्हाट इज़ द मिनिफिसेंस, मिनिफिसेंस क्या था. मिनिफिसेंस का मीनिंग एक बुक में दिया है, जो ग्रेट जनरसिटी दिखाना, बहुत दयालु बना या ऐसा डोनेशन देने वाला ऐसा दिखाना, ऐसा फील बताना करके. तो जनरस का मतलब होता है जो बहुत जनरस होता है, बहुत दयालु होता है, जो डोनेशन देता है. तो हियर बेनिफिसेंस इज द एक्ट ऑफ जनरसिटी शोन बाय द स्क्रूज. इट इज़ अंडरस्टूड दैट द स्क्रूज वांटेड टू डोनेट गुड अमाउंट टू द ओल्ड जेंटलमैन, जो किसी कॉज के लिए उसे लेने आया था. तो ये पार्ट सी है उसका. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, What do you mean by coming late at this time? Coming here at this time of day. तो ये किसने वर्ड, किसने, क्वेश्चन नंबर ए है इसका. Who said these word and to whom? किसने ये वर्ड किसको कहे. तो स्क्रूज ने ये वर्ड कहे थे बॉब क्रेटचिट को. ओके. नाउ बी पार्ट आएगा. Was the speaker really angry? क्या जो स्क्रूज था सही में एंग्री था बॉब के साथ. नो. Scrooge was not really angry, but he wanted to give surprise to Bob in terms of salary raise and the other assistance. तो बेसिकली वो सरप्राइज़ देना चाहता था, वो पहले पहुंच के उसको कैच करना चाहता था सरप्राइज़ देने के लिए. नेक्स्ट सी पार्ट है क्वेश्चन का. वाई हैड द पर्सन बीइंग स्पोकन टू कम लेट. वो लेट क्यों आया. ओके. Bob Cratchit said he is late because he was celebrating Christmas yesterday and he came late first time. And वो बोला कि मैं पहली बार लेट आया हूँ और मैं कल सेलिब्रेट कर रहा था क्रिसमस, इसलिए लेट हो गया करके. और ये ओनली वंस इन ईयर होता है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.